राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं मित्रों आप सब? आशा करती हूँ सभी मंगलमय होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक माह के विषय में। जो भी हमारे भक्त इस कार्तिक नियमों का पूरे माह पालन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए जो 5 दिन है वो बहुत ही चमत्कारी हैं। और उस 5 दिन में वो अपने इस कार्तिक नियम को करके, कार्तिक के व्रत को करके अपनी उस कार्तिक माह के पूरे पूजा का पुण्य पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों ने भी कार्तिक मास के नियम पूर्ण नहीं किए हैं, जिन्होंने किया है वो तो ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जिन्होंने नहीं किए हैं वो ध्यान से सुने आज। अगर कार्तिक माह के लास्ट के 5 दिन, मित्रों ध्यान से सुनिएगा, इसको कहीं लिख लीजिए आप लोग। कार्तिक माह के लास्ट के 5 दिन यानी आखिरी के 5 दिन यदि आप कार्तिक के नियमों का पालन करें, वो जो करें कार्तिक माह के स्नान का है, दीपदान का है, वही फल आपको मिलेगा जो कार्तिक माह के आखिरी के 5 दिनों में आपको मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप एक माह कार्तिक नियमों का पालन किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश आप असमर्थ थे या अनभिज्ञ थे, तो अब जब कार्तिक माह समाप्त होने वाला है तो अंतिम के जो 5 दिन हैं उसमें यदि आप उन कार्तिक नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप पुण्य के भागी बनते हैं और अंततः आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये पितामह भीष्म जी ने धर्मराज जी को बताया था। और पूरे महीने जिनसे ना हो पाया हो उन्हें कम से कम 5 दिन ये करना ही चाहिए। यह कार्तिक मास अपने आप में बड़ा ही पवित्र है और पुनीत है। मैं तो कहूँगी आप इसे अवश्य करें और अपने बच्चों से भी करवाएं, क्योंकि आप हैं अभी तो शायद आपके बच्चे कर लेंगे, कल को शायद बच्चे ना करें, समझ नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा उनको, इतने मॉडर्न हो जाएंगे। आप करिए, मैं बताती हूँ नियम क्या होंगे। वैसे तो 5 दिन व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए। मैं यहाँ शॉर्टकट में बता रही हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। 5वां दिन यानी 5 वो दिन हैं, वो कब से प्रारंभ होंगे? तो 5 जो दिन हैं वो प्रारंभ होंगे देव उठनी एकादशी से। अब नियम क्या है, इस पर आते हैं। तो नियम नंबर 1, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच आपको स्नान कर लेना है। 5 बजे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कलयुग है और लोग नहीं कर पाएंगे। वैसे तो 4 बजे तक ही स्नान हो जाना चाहिए। हो सके तो 5 के 5 दिन व्रत रखें, अन्न और नमक ग्रहण ना करें। यदि लगे कि हमारे जीवन में कोई समस्या है या कोई रोग है, हम इतना नहीं रह सकते, तो एक समय भोजन कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो रहा हो तो दोनों समय भोजन कर लें, लेकिन वह भोजन सात्विक होना चाहिए। इन 5 दिनों में लहसुन प्याज भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए आपके घर में, ठीक है। इन 5 दिन आपके घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। और यदि आपकी सामर्थ्य है तो 5 दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ही आप भोजन करें, गौ को हरा चारा खिलाकर ही आप भोजन करें। यदि यह संभव ना हो तो पूर्णिमा के दिन आपको ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पर डे करने की जगह हम एक ही दिन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। भीष्म पितामह ने धर्मराज जी को बहुत बड़ा उपदेश दिया था। ये उपदेश 5 दिन तक चला था। ध्यान से सुनिएगा, यह उपदेश पितामह जी ने धर्मराज जी को दिया था और पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे। ये आप सब जानते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह के ये 5 दिन पितामह भीष्म को अर्पण कर दिया और कहा कि आज से कार्तिक माह के 5 दिन जो भी व्रत करेगा, जो भी इन नियमों का पालन करेगा, तो उसको वही फल मिलेगा जो पूरे कार्तिक माह के स्नान का मिलता है। इसलिए इन दिनों में
भूमि पर शयन करना चाहिए। खासकर ये 5 दिन जो आखिरी के 5 दिन है, यानी देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। देवी देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए, स्पेशली तुलसी जी की पूजा, आंवले की पूजा और बेलपत्र की पूजा। इन वृक्षों की पूजा का बहुत ही बड़ा फल मिलता है दोस्तों। तुलसी हमारे सनातन धर्म में अति पूजनीय है। आप सभी जानते हैं तुलसी की पूजा बहुत सारे लोग करते भी होंगे। तुलसी के बिरवे के पास जो यह व्रत करे उसे सुबह शाम दीपक जलाना ही जलाना चाहिए। घी का दीपक, गाय की शुद्ध देशी घी का दीपक, भैंस का नहीं। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ बाजार का घी आता है, बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे कहने से 10 दीपक इन 5 दिन में ही जलेंगे। 10 दिनों में आप कितना घी लगा दोगे? 200 ग्राम, 300 ग्राम। अब 200-300 ग्राम लाओ, वो शुद्ध गाय का ही देशी घी का लाओ। शुद्ध गाय के देशी घी ही ले आओ, परंतु बाजार का कोई घी मत लाओ। और तुलसी मैया के आगे सुबह शाम वह दीपक जलाओ। बाद में आप किसी मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं, जैसे वो विष्णु जी का मंदिर हो सकता है, राम जी का मंदिर हो सकता है, या फिर कृष्ण भगवान का मंदिर हो सकता है। आपके घर के पास जो भी मंदिर हो, आप उस मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। अब मित्रों, यदि आप यमुना जी के निकट रहते हैं तो पूर्णिमा के दिन यमुना जी में दीपदान करें। जो गंगा नदी के निकट रहते हैं वो गंगा नदी में दीपदान करें। आपकी अगर सामर्थ्य है तो इन 5 दिन लगातार आप नदियों में, पवित्र नदियों में, आध्यात्मिक नदियों में दीपदान करें। और यदि संभव नहीं है तो कम से कम पूर्णिमा के दिन इन नदियों में सायंकाल के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, हल्का हल्का अंधेरा हो गया हो, तो आप इन नदियों में दीपदान अवश्य करें। खासकर पूर्णिमा के दिन 5, 7, 11, 15 या 21 जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतने दीपदान अवश्य करने चाहिए। मित्रों, इतने में ही आपका स्वर्ग निश्चित हो जाता है। मैं यहाँ लिख के दे सकती हूँ। तो कार्तिक माह के इन 5 दिनों में जो भी नियम मैंने बताए हैं, उन नियमों के अनुसार यदि आप कार्तिक नियमों का पालन करते हैं, कार्तिक व्रत को करते हैं, तो बैकुंठ धाम आपसे कहीं भी दूर नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।